हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशन से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा वो मेनली हमारे पास ओवर द काउंटर ड्रग्स का रहेगा और प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स की रहेगी। ठीक है, इसमें मेनली हमारे पास क्या डिफरेंस होता है कि हम ओटीसी ड्रग्स बोलते हैं या ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं या हम प्रिस्क्राइब्ड ड्रग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि कई बार क्या होता है हम डॉक्टर के पास या आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो मेनली सबसे पहले क्या कहता है, दवाई देने से पहले वो कहता है कि पर्चा दिखाइए। तो अगर आप पर्चा दिखाएंगे तभी वो आपको दवाई देता है। तो ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रिस्क्राइब ड्रग्स। ठीक है, ये बिना पर्चे के आपको नहीं मिलती हैं। और अगर हम ओटीसी की बात करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स की बात करते हैं, ये ऐसी दवाइयां होती हैं, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इजीली आपको कहीं पर से भी मिल जाएगी। इसमें कोई ऐसे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ये अगर आप कह सकते हो तो दुकानों पे भी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब ड्रग्स की, ठीक है, तो ये सिर्फ आपको फार्मासिस्ट ही दे सकता है और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही दे सकता है। जब डॉक्टर उसको आपको लिखे रहेगा तभी वो आपको देगा। तो इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम ओवर द काउंटर वर्सेस प्रिस्क्राइब ड्रग्स की, तो सबसे पहले ओटीसी की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। दोज डेट कैन बी सोल्ड डायरेक्टली टू पीपल विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी दवाइयाँ जो हम कहीं पर से भी ले सकते हैं और इजीली ले सकते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें मेनली हमारे पास कौन कौन सी देखी जाए तो शेड्यूल के ड्रग्स इसमें कैटेगराइज होती हैं। जो शेड्यूल के अंदर देखिए फ्रेंड्स, ड्रग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उनका शेड्यूल है वो बनाया गया हुआ है। जो हमारे पास जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने उसका शेड्यूल्स बनाए गए हैं जिससे कि वो इजीली कैटेगराइज हो जाए। ठीक, तो हमारे पास शेड्यूल के की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो जितने भी ओटीसी ड्रग्स होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, ये इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, मेनली अब बात करते हैं कौन कौन से जैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो ओटीसी के अंदर आते हैं। जैसे हमारे पास आइबुप्रोफिन है जो पेन किलर है। पेन किलर ड्रग जैसे आइबुप्रोफिन जो है वो हमारी क्या है, मेनली ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग है। और कफ सप्रेसेंट डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, जैसे आपके पास कफ सप्रेसेंट्स भी होते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कफ को कहीं ना कहीं आपके सप्रेस करती हैं। ठीक है, जब कफिंग होती है तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है उसको सप्रेस कर देते हैं। तो उसको हम जैसे वो उस ड्रग का नाम है जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में जो सिरप मिलता है खांसी के टाइम पे जो मेनली हम यूज करते हैं। ऐसी ड्रग्स मेनली हम क्या करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं और ये इनको हम ले सकते हैं। दूसरी चीज एस्पिरिन है, ओमेपराजोल है, ये सारी देखी जाए कहीं ना कहीं ओवर द काउंटर ड्रग है। इसमें आपको कोई पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती है और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं इजीली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं प्रिस्क्राइब ड्रग्स की। ये प्रिस्क्राइब ड्रग्स क्या होती है, तो प्रिस्क्राइब ड्रग्स क्या होती है फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट इज परमिटेड टू बी डिस्पेंस्ड ओनली टू दोज विद मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर आपके पास कागज नहीं होगा, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, प्रिस्क्रिप्शन कौन देगा, मेनली जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो एक पर्चे पे आपको लिख के देता है कि ये दवा आपने लेनी है और उसमें आपका जो डोसेज रेजिमेंट होता है वो भी उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, वही चीज होती है प्रिस्क्रिप्शन। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवाओं को आप नहीं ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन होती हैं इनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे मेनली आपके पास ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, जो भी आप हाइपरटेंशन में जो मेनली ड्रग्स यूज होती हैं उन उन उस कैटेगरी जो उस वो टैबलेट जो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं उसको हम वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में दी जाती हैं, वो लिखित में दी जाती हैं। वो आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज है कैंसर मेडिकेशंस। जो भी हमारे पास जो कैंसर मेडिकेशंस हैं, ठीक है, जितनी भी जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, वो सारी ड्रग्स आप क्या होती हैं, प्रिस्क्राइब ड्रग्स के अंदर आती हैं। ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास पेन किलर्स क्या होती है, हम ओटीसी भी कुछ छोटे मोटे पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं जिनको हम ओटीसी नहीं होते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में ही लिया जाता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई ओपियोइड डेरिवेटिव्स के पेन किलर्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के मॉर्फिन भी पेन किलर की तरह यूज होता है, ट्रामाडोल भी पेन किलर की तरह यूज होता है। तो ये हम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के ही फॉर्म में ले सकते हैं। जब प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा तभी हम ले सकते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये नहीं मिलेगी। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। कई एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिनको आप मेनली देखी जाए तो सारी एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में ही होनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसी में है एंटीबायोटिक्स। अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन के वैसे अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। ठीक है, और टू अवॉइड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिससे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी ना बना पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द गिवन कोर्स, और इसको लेने का जो तरीका रहता है वो मेनली जो डॉक्टर ने जो बताया जाता है
उसी अकॉर्डिंग लेना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स होती हैं, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, और भी कई उसमें आती है हमारे अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स हैं। वो डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर जो आपके पास बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके लिए यूज की जा रही है। और हमने बात करी थी प्रिस्क्राइब ड्रग्स की, तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे आपके पास मेटफॉर्मिन है, ठीक है, ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, डायबिटीज भी इसको लिया जाता है। दूसरी चीज मेट्रोप्रोल है, ये मेनली आपके पास हाइपरटेंशन में देखा जाता है। ट्रामाडोल है, ये पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। लोसार्टन, ये भी आपके कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन के लिए यूज की जाती है। तो ये सारी ड्रग्स जो होती हैं कहीं ना कहीं आपकी क्या होती हैं, प्रिस्क्राइब ड्रग्स के अंदर कैटेगराइज की जाती हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही रहता है, कई बार हम क्या कहते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन चले जाते हैं और हमको दवा नहीं मिल पाती है। तो मेनली इस चीज का हमको ध्यान देना पड़ता है कि आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, ओटीसी। अगर ये चीज हमको पता हो कि ओटीसी ड्रग है या ये प्रिस्क्राइब ड्रग है, तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि प्रिस्क्राइब ड्रग में क्या होता है, आपको मेनली क्या चाहिए होता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, तभी आपको ड्रग मिलेगी। लेकिन ओटीसी ड्रग आपको इजीली मिल जाती है। तो इस चीज का हमको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ये चीजें हमको पता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्योंकि कभी आपको अर्जेंसी में ड्रग चाहिए होती है और पता चला वो आपको प्रिस्क्राइब ड्रग है, तो आपको नहीं मिल पाएगी वो ड्रग। तो अगर लेना है तो आपको पहले प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करी थी हमने। एंटीबायोटिक्स में भी हमको मेन ध्यान, ये कई बार क्या होता है, मेनली पेशेंट्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। मान लो 1 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक दी गई है, ठीक है, एंटीबायोटिक ड्रग एक हफ्ते के लिए दी है, लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर उसको ठीक हो गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो ठीक है। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद वो बंद कर देता है उसको लेना। जब वो बंद कर देता है तो उसके बाद फिर से वो डेवलप होने लग जाती है चीजें, फिर से जो सिम्टम्स होते हैं सामने आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद अगर वही हम एंटीबायोटिक देते हैं उसको, तो वो कहीं ना कहीं जो इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस है वो उसको रेजिस्ट कर देता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपने में ऐसे एडेप्टेशंस ले आता है, वो ऐसे चेंजेस ले आता है कि उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कंडीशन ना आए, इस कंडीशन को कैसे ना कैसे हम अवॉइड कर पाए, तो इसलिए जो टाइम जो दिया है, जो ड्यूरेशन दिया गया है किसी भी एंटीबायोटिक का यूज करने के लिए, 1 हफ्ता है या 3 दिन है या 5 दिन है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने उस ड्रग को लेना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ठीक है, ये मेनली देखा गया है कि पेशेंट क्या करते हैं, जैसे 1 हफ्ते की दवा दी रहती है, अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, 1 हफ्ते की दवा दी है तो 3 दिन के अंदर मान लो उसका बुखार ठीक हो गया है, ठीक है, या उसका कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया है। अब 3 दिन के बाद वो दवा खाना बंद कर देगा, ठीक है, वो 3 दिन के बाद वो कूड़े में फेंक देगा उस दवा को, कहता मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन फिर चौथे या 5वें दिन आप फिर से वो चीजें उसको डेवलप होने लग जाती है, फिर से वो सिम्टम्स सामने आने लग जाते हैं। तो ये सिम्टम्स जब सामने लग जाते हैं, फिर से अगर वही एंटीबायोटिक्स लें तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंदर वायरस है या बैक्टीरिया है वो अपने आप को रेजिस्ट कर चुका है, वो कहीं ना कहीं ऐसे एडेप्टेशन, ऐसे चेंजेस ले आया है कि उस एंटीबायोटिक्स से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज सामने ना आए, क्योंकि अब एंटीबायोटिक्स इस तरीके से रजिस्ट होने लग जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई भी एंटीबायोटिक शरीर में काम नहीं करेगी, और जिससे कि फिर पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए इस चीज का हमको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी अगर एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने हमको दी है, जो भी टाइम ड्यूरेशन के लिए वो दी है, वो कंप्लीट उसी जो कोर्स दिया हुआ है उस पीरियड में उसने कंप्लीट होना चाहिए। उससे पहले अगर हमारे पास वो हम उसको छोड़ देते हैं तो ये हम बहुत बड़ा एक तरीके से अपने लिए ही बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि बाद में आपको कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं, उसको फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इन चीजों को भी हमको ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए कई बार हम एंटीबायोटिक्स जो होती है मेनली वो प्रिस्क्रिप्शन के ही उसमें आती हैं, इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसको लेते हैं तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, ये सामने दिखाई देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा डिस्कशन था तो वो इतना ही एक छोटा सा डिस्कशन था, क्योंकि इसमें कई पेशेंट्स को, कई लोगों को इसमें क्या रहता है, एक छोटा सा जो उसमें डाउट रहता है कि ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स क्या होती हैं और प्रिस्क्राइब ड्रग्स, क्योंकि वो सोचते हैं कि सभी ड्रग्स इजीली मिल जाती हैं तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी कई ड्रग्स मिल जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता है। आपको कुछ ड्रग्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको वो ड्रग नहीं मिलेगी, वो मेडिसिन नहीं मिलेगी, और आप अगर उस फार्मासिस्ट से जबरदस्ती करेंगे वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जानकारी हमको होनी चाहिए कि ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन सी होती हैं और कहीं ना कहीं जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती हैं, इजीली हमको, जो इजीली हम जिसको ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, किसी कागज के बिना, कागज में लिखा हुआ नहीं भी हो तो हम सिंपली उसको वर्बली बता सकते हैं कि ये वाली दवा हमको चाहिए तो हमको मिल जाएगी। लेकिन प्रिस्क्राइब ड्रग्स की बात करते हैं
तो वो किसी प्रैक्टिशनर से, किसी फिजिशियन से, किसी डॉक्टर से ही उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये ड्रग जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये ड्रग अगर हम प्रिस्क्रिप्शन, कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में दी जाती हैं, उसको कई बार लोग दूसरे तरीके से यूज करना, अब्यूज करने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी कुछ ड्रग्स को हमने उसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके की ड्रग्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन रहा वो कैसा रहा, ठीक है। अगर कुछ नई चीज पता चली तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसी तरीके का वीडियो हम नेक्स्ट में भी लेके आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नया वीडियो लेके आएंगे। और फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। थैंक यू।